Hello bachcho, let's see this question. The question says the value of tan of cos inverse of 1 by 5 root 2 minus sin inverse of 4 by root 17 is. A option is root 29 by 3, B option is 29 by 3, C option is root 3 by 29 and D option is 3 by 29. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. देखो सबसे पहले ये जैसे लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और ये हमारे पास थीटा है. लेट्स गिव द नेम ऑफ द ट्रायंगल दैट इज ए बी एंड दिस वन इज सी. तो यहाँ से अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे निकालेंगे अगर हमें साइड्स गिवन है तो. साइन थीटा is equal to perpendicular divided by AC divided by hypotenuse that is BC. एंड cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस एंड सिमिलरली tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट perpendicular divided by base. So AC by AB. तो अब जो ऑल्सो हम ये वाला फॉर्मूला भी इसमें यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट इज tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बीटा. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है देखो उसमें सबसे पहले कॉस इनवर्स को हम क्या करते हैं tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. देखो फर्स्ट थिंग जो हम इसमें करने वाले हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 5 रूट 2. अब देखो इसके लिए हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ये थीटा एंगल हो गया, लेट्स से दिस इज इक्वल टू थीटा. और अगेन ट्राइंगल का जो नेम है वो सेम दे देते हैं ए बी एंड सी. तो यानी कि यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो की कॉन्सेप्ट से देखो कॉस थीटा इज ए बी बाय बी सी. ए बी बाय बी सी. अगर ये ए बी बाय बी सी है तो ये 1/5 रूट 2 के इक्वल है. यहाँ से हम ये तो नहीं कह सकते कि ए बी 1 है या बी सी 5 रूट 2 है, इनका रेशियो जो है 1/5 रूट 2 है. लेट्स से ए बी जो है हमारे पास वो 1 के ले लेते हैं. लेट ए बी इज इक्वल टू के एंड बी सी इज इक्वल टू 5 रूट 2 के. ए बी को के लिख लो एंड बी सी जो है 5 रूट 2 के. अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो AC की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं दैट BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. BC स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है दैट इज 5 रूट 2 के स्क्वायर एंड AC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और AB स्क्वायर यहाँ पे ये AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर हमें फाइंड आउट कर गिवन है दैट इज के स्क्वायर. फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 स्क्वायर इज 25 इंटू 2 बिकॉज स्क्वायर रूट का 2 का स्क्वायर जो है वो 2 होता है. 25 इंटू 2 दैट इज 50 के स्क्वायर एंड दैट इज AC स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. देखो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, दैट इज 49 के स्क्वायर. AC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज 7 के. स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 के आ गया. अब AC की वैल्यू जो है अगर हमारे पास 7 के आ गई तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं tan थीटा की. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट जो है tan थीटा AC बाय AB. AC की वैल्यू देखो, AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है दैट इज 7 के डिवाइडेड बाय के. यहाँ से ये आ जाएगी हमारे पास 7. यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ पे गिवन है 1/5 रूट 2 तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ, बिकॉज दोनों की वैल्यू जो है थीटा के इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 7. ये तो हमने फर्स्ट वाले केस में कर लिया. अब सेकंड वाला, सेकंड जो है क्वेश्चन में वो गिवन है साइन इनवर्स ऑफ 4 बाई रूट 17. साइन इनवर्स ऑफ 4 बाई रूट 17. तो इसको कुछ और एंगल ले लेते हैं, लेट्स से गामा ले लेते हैं. यहाँ पे अगेन हम ये एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, गामा एंगल है यहाँ पे. अगेन ये ए बी सी और साइन थीटा की साइन गामा की वैल्यू जो है वो क्या हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दैट इज AC बाय हाइपोटेनियस BC और ये हमें किसके इक्वल है 4 बाय रूट 17. अगेन इसको इसी फॉर्म में ले लेते हैं.
सो AC को हम क्या ले लेंगे, 4, AC इज 4K एंड यहाँ पे ये गिवन है, सो इसको ले लेते हैं √17K। ये हमने अज्यूम कर लिया, लेट AC इज इक्वल टू 4K एंड BC इज इक्वल टू √17K। अब हमें अगेन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है AB की। सो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। So BC square is √17 square. So √17K square. So √17K square का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो √17 का स्क्वायर 17 आ जाएगा, K का K स्क्वायर एंड AC की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है 4K स्क्वायर। सो देखो AB स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो 17K स्क्वायर माइनस 4K स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट 16K स्क्वायर। सो दिस इज कमिंग आउट टू K। सो यानी कि AB की वैल्यू दिस इज कमिंग आउट टू K स्क्वायर, सो AB की वैल्यू हमारे पास K हो जाएगी। सो AB की वैल्यू K। तो यहाँ से अगेन हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, tan अल्फा की गामा गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे हमने गामा लिया है, तो tan गामा इज इक्वल टू according to the key concept AC by AB। सो AC की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4K है एंड AB की K, सो ये आ जाएगा 4। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं दैट साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन √17 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ, नेक्स्ट है 1 अपॉन 5√2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन √17। सो अब इनकी वैल्यू हम tan की फॉर्म में रख देंगे, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे किसका, tan इनवर्स ऑफ अल्फा माइनस tan इनवर्स ऑफ बीटा। सो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था, सो दैट इज 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 इंटू 4। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा tan से tan इनवर्स। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ये 7 माइनस 4 इज 3 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस 28। सो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/29। So the final answer is option D. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.